हेलो दोस्तों, मेरे चैनल स्केरी स्टोरीज़ पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ नैनीताल की डरावनी यादें पार्ट 3। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख सकते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। पापा ने मम्मी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें बहुत ताकत आ गई थी। मम्मी ने तांत्रिक को उठा के फेंक दिया और पापा को एक लात दी। पापा दूर जाके गिर गए। मेरी बहन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरी बहन डर के मारे बुरा हाल हो गया था। मैंने पापा को उठाया। फिर पापा ने जाकर तांत्रिक को देखा। तांत्रिक बेहोश पड़ा था। मेरी मम्मी फिर से कहीं गायब हो गई। हमने तांत्रिक को उठाया। तांत्रिक के काफ़ी चोट आई थी। तांत्रिक ने कहा कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तुम्हारी बीवी पर किसी दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है। पापा ने डर से कहा, प्लीज़ मेरी वाइफ को बचा लो। तांत्रिक ने कहा, ठीक है। हम सब ने मिलकर मेरी मम्मी को ढूंढना शुरू कर दिया। हम जब छत पर पहुँचे तो मम्मी वहीं खड़ी थी। उन्होंने तांत्रिक पर फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार उस तांत्रिक ने उन पर भोलेनाथ का भभूत डाल दिया। भभूत डालते से ही वो बेहोश हो गई। पापा ने मम्मी को उठाकर नीचे लेकर गए, उन्हें बेड पर लेटाया। करीब 10 मिनट बाद मम्मी को होश आया। हमने उन्हें पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद मम्मी ने कहा, क्या हुआ, मैं यहाँ पर कैसे आई? फिर पापा ने मम्मी को सारी बात बताई। उन्हें तो पापा की बात पर ये बिल्कुल यकीन नहीं आया। तांत्रिक ने कहा, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने ही तुम्हारे ऊपर भभूत डालकर तुम्हें शांत किया। तांत्रिक की बात सुनकर मम्मी हैरान हो गई। मम्मी ने मेरी बहन को गोद में ले लिया। तांत्रिक बोला, अब तुम्हें इस घर में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। पापा ने कहा, तो अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? तांत्रिक ने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तांत्रिक ने अपने शिष्यों को फ़ोन किया। करीब आधे घंटे बाद उनका एक शिष्य गाड़ी लेकर आया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें मेरे आश्रम में चलना होगा। यहाँ रहना तुम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। आश्रम में पहुंचकर ही तुम्हारे घर की समस्या का समाधान खोजेंगे। पापा ने कहा, ठीक है। हम सब उस तांत्रिक की गाड़ी में बैठ गए। पापा, तांत्रिक और उसका शिष्य आगे बैठे थे। मैं, मेरी बहन और मम्मी गाड़ी में पीछे बैठे थे। हम सब गाड़ी में बैठ गए। रात हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। उस तांत्रिक का आश्रम जंगल की ओर था। करीब आधे घंटे बाद हम उस तांत्रिक के आश्रम में पहुंच गए। हम सब गाड़ी में से बाहर निकले। उस तांत्रिक ने आश्रम के अंदर आने को कहा। हमने उसकी बात मानी और आश्रम के अंदर चले गए। वहाँ आग जल रही थी। इंसानों के कंकाल पड़े थे। तांत्रिक के शिष्य गांजा अफीम के नशे में लीन थे। तांत्रिक हमें एक जगह लेकर गया और उसने हमें बैठने को कहा। हम सब उसके सामने बैठ गए। फिर उस तांत्रिक ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना चालू किया। करीब 15 मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। मेरे पापा ने कहा, क्या हुआ, कुछ समाधान निकला? उस तांत्रिक ने बोला, मैंने अपनी तंत्र शक्ति से देखा, तुम्हारे घर पर कोई एक बुरा साया नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत सी आत्माएं हैं। पापा ने कहा, हमारे घर पर ही क्यों? तांत्रिक बोला, जब इंसानों की मौत होती है तो सिर्फ उसका शरीर इस लोक में रहता है। शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी आत्मा आत्मलोक में चली जाती है।
लेकिन तुम्हारे घर पर आत्माओं के लोक और इंसानों की दुनियाओं के बीच एक रास्ता खुल गया है। उस रास्ते की वजह से ही तुम्हारे घर पर आत्माएं आत्मलोक से इंसानों की दुनिया में आती जाती रहती हैं। इसे इसे एक आत्माओं और इंसानों की दुनियाओं के बीच एक दरवाज़ा समझो। किसी ने वो दरवाज़ा खोल दिया है। पापा ने कहा, लेकिन किसने? तांत्रिक बोला, जरूर तुम्हारे घर पर पहले जो रहते थे उन्होंने ऐसा अनुष्ठान किया है कि आत्माओं और इंसानों की दुनियाओं के बीच एक रास्ता खुल गया है। पापा ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? तांत्रिक बोला, ऐसे रास्तों को बंद करना बहुत मुश्किल है। अगर हमने तुम्हारे घर पर आत्माओं की दुनियाओं के बीच के रास्ते को बंद करने की कोशिश की तो ये बात आत्माओं को अच्छी नहीं लगेगी। कुछ तो बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं जो तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। अच्छा यही रहेगा कि तुम इस घर को खाली कर दो। हम सब ने उस तांत्रिक की बात मानी और अगले ही दिन उस घर को खाली कर दिया और नैनीताल में ही एक अच्छा सा घर ढूंढ लिया। वो घर पहले वाले घर से छोटा था, पर अब हम सब खुश थे। लेकिन वो डरावनी यादें, उनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।